If you are thinking to buy the BTC right now, your money can get eroded by another 20%. Wanted to know why? Check out this details. Hi everyone, welcome to my channel Investor Orbit and my name is Aman Singh Raghubanshi. So जो आज का वीडियो है उसमें वी विल डिस्कस द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द BTC. आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि जो मेरा BTC है वो अप्रॉक्सीमेटली 25% रफली क्रैकडाउन कर चुका है. बट ऐसा क्यों है और वेदर एज एन इन्वेस्टर और एज एन ट्रेडर आपको क्या करना चाहिए? लेट्स ट्राई टू सी. सो एज यू कैन सी अभी मैंने ये ट्रेडिंग व्यू ओपन कर रखा है. ये BTC USD का चार्ट है, वीकली कैंडल पे है. लेट मी मूव इट टू द डेली कैंडल. इसमें अगर आप देखोगे कि अगर रिसेंट फॉल देखना है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 18% जो कि जस्ट 4 डेज में आया है. बट अगर आप ओवरऑल फ्रॉम द रिसेंट टॉप चेक करोगे इट इज़ इन 26%. तो एज अ इन्वेस्टर आपको ये अभी ख़रीद लेना चाहिए बिकॉज इट लुक्स वेरी लुक्रेटिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि यार हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं और हमें BTC खरीद लेना चाहिए. वो अपने लेवल से 26% गिर चुका है. सो एज एन इन्वेस्टर यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड वन स्मॉल थिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल BTC शुड नॉट बी अ वेरी बिग पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो. BTC आपके पोर्टफोलियो का अप्रॉक्सीमेटली 5% या 10% मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं आना चाहिए इफ़ यू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिफिकेशन वेरी वेल. तो इस केस में अगर आप चेक करो कि जो हमारा BTC है, लेट्स सी इट इनटू द मूविंग एवरेजेस पॉइंट ऑफ व्यू. सो रिसेंटली इफ़ यू विल सी कि हमारा जो 200 डे का मूविंग एवरेज है, सो दीज आर द EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. तो ये जो हमारे मूविंग एवरेज है रिसेंटली 63 EMA को क्रॉस करके 21 EMA जो है बिल्कुल नीचे हो रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हो. तो ये एक ट्रेंड को इंडिकेट करता है कि 21 डे EMA व्हेन इट मूव्स बिलो द 63 कि काइंड ऑफ अभी शॉर्ट टर्म में वो डाउन ट्रेंड में जाने वाला है. तो व्हाट यू शुड डू एज एन इन्वेस्टर? सो आई वांट यू टू सी हियर इन अ डीप नोट. लेट मी ड्रॉ वन लाइन ओवर हियर. सो इफ यू विल सी कि हमारा जो BTC था वो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इट वाज ऑलमोस्ट एट हाई और वो 126 पे था. एंड देन फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड फॉलिंग ऑफ. तो इसमें इट ऊपर से मूव करा, कुछ रिट्रेसमेंट आया, देन अगेन इट फेल, फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर अगेन वेरी शार्प फेल और फिर रिट्रेसमेंट आया एंड देन नाउ रिसेंट का जो हुआ है. एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन ओवर हियर इज कि जो आपका ये फॉल है दिस इज अ पैराबोलिक फॉल. तो मतलब एकदम से धड़ 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 गिर गया है ये. और आई वॉन्ट यू टू लुक क्लोजली. लेट मी जूम इन अ बिट. इसमें आप अगर देखोगे कि जो हमारी 1 जून को कैंडल बनी थी, सो कैंडल्स आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इन अ मिनट कि ये कैंडल्स में जो ऊपर की विक्स होती हैं इसका क्या मतलब है. अभी के लिए आप सिंपल समझिए कि अगर आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो तो इसका मतलब है पॉजिटिव मूव और अगर आप रेड कैंडल देख रहे हो इसका मतलब है नेगेटिव मूव. तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो हमारी रेड कैंडल है उसके दोनों साइड पे विक्स है. तो इसका क्या मतलब है कि सेलर्स ने प्राइस को नीचे लेके गए बट जो बायर्स हैं उन्होंने भी थोड़ा ट्राई करा और वैल्यू को ऊपर लेके गए. तो थोड़ा तो फाइट हुआ क्योंकि दैट वाज अ फर्स्ट वेरी बिग कैंडल, द बिगिनिंग ऑफ द फॉल. द नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखोगे इसमें प्रॉपर बॉडी वाला कैंडल है. इसमें छोटी सी विग है तो मतलब अगेन बायर्स ने बहुत थोड़ा सा ट्राई करा ड्यूरिंग द लास्ट ऑफ द डे. और सिमिलरली अगर आप चेक करो कि ये हमारी जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी एकदम बिग फॉल वाली हुई है. दिस इज द इंटरेस्टिंग कैंडल टू सी. इसमें इफ़ यू विल सी कि सेलर और बायर के बीच में बहुत फाइट हुआ है और ये इतनी बड़ी जो बिग रेड कैंडल्स बनती हैं या बिग ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, ऑलवेज अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लेवल बाइंग हुई है. तो इट इज़ नॉट द रिटेल लेवल बाइंग बट इंस्टीट्यूशनल लेवल बाइंग. रिटेल इसमें बहुत छोटा सा पोर्शन होगा बट इतनी बड़ी रेड कैंडल का मतलब है
कि हमारा इंस्टीट्यूशंस ने बाय सेल करा है। और अगर आप देखोगे फॉल को, तो एक फॉल जो है वो हमारा अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 6% है, 6.5%। नेक्स्ट डे जो फॉल था वो कितना है, 4%। थर्ड डे यस डेफिनेटली बहुत कम था। अभी आप रीसेंट फॉल देखोगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 8%, येस्टरडे का फॉल जो था वो 8% था। अभी वापस से यू कैन सी कि फाइट हो रहा है। अब फाइट होने के बाद देखो दो चांसेस हैं। अब एक चीज़ हो सकती है कि जैसे आपने ये वाला कैंडल देखा 4 जून का, इसमें फाइट हुई बट इवेंचुअली सेलर्स विन हो गए। यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है। अब इसमें दो चांसेस हैं, हो सकता है कि बीटीसी यहाँ से थोड़ा बहुत ऐसे करके ऊपर को जाए एंड देन वापस से सेलर डोमिनेंट हो जाए और एकदम से बड़ा बिग कैंडल आ गया। तो अगर आप मॉनिटर करना चाहिए आपको अभी एज एन इन्वेस्टर, जस्ट बिकॉज वो अप्रॉक्सीमेटली कितना 25% वी डिस्कस राइट, कि 25% फॉल हो चुका है, तो आप एकदम से 26% एकदम से बाई करने के लिए नहीं भागना है आपको कि 26% आ गया है, बहुत अच्छी वैल्यू पे मिल रहा है। नहीं, यू शुड नॉट बी डूइंग इट, बिकॉज बीटीसी बहुत ही स्पेकुलेटिव एसेट है और इसमें जो मूवमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो हेयर यू विल सी कि वाई आई एम सेइंग कि यू शुड वेट। लेट मी squeeze out my chart and I wanted you to note down one more thing. So here let me go over this part. So इसमें अगर आप चेक करोगे कि जो ये हमारा टाइम पीरियड था, ये इसमें यू कैन सी कि बॉक्स बन रहा है। सो बॉक्स फॉर्मेशन तब होती है जब आपका साइडवेज मूवमेंट होता है, जिसमें क्या कि बस मार्केटें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे डांस कर रहा है बट अराउंड द सेम लाइन राइट। तो ये डांस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली फेब 24 से लेके नवंबर 24, बहुत सारा टाइम, अराउंड 8-9 महीने ये डांस हुआ है। ओके, एंड द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वॉन्ट यू टू सी ओवर हियर इज कि यहाँ पे अगर इस लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इफ़ यू विल सी देयर आर 3 लेवल्स जो कि बहुत अच्छे से सपोर्ट करें हैं। सो नीचे की जो लाइन होती है उसको सपोर्ट लाइन बोलते हैं, ऊपर की लाइन जहाँ से प्राइस टच होके वापस आता है उसको रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं राइट। तो यहाँ पे ये एक मेजर सपोर्ट है और उसके नीचे आई जस्ट वांटेड यू टू सी एक और मेजर सपोर्ट है ये वाला। अब वाई दिस इज अ मेजर सपोर्ट और वाई नॉट एनी अदर सपोर्ट? सो बेसिकली ये वो वाले एक्सट्रीम बाइंग और एक्सट्रीम सेलिंग वाले पॉइंट्स होते हैं जिनको हम मेजरली सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह देख सकते हैं। व्हेन यू रीड द चार्ट मोर, आपको इस चीज़ की और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी आपकी। नाउ लेट्स गो बैक। अब मैं ये कह रहा था कि जो बिहेवियर फाइनली क्या होगा बीटीसी का, आई डोंट नो, आई कैनॉट प्रेडिक्ट द मार्केट, बट हो सकता है कि जो ये करंट लेवल्स हैं अगर वो ब्रीच हो गए तो आपका जो बीटीसी है वो अराउंड 11% और डाउनफॉल पे हो जाएगा। और लेट्स से अगर ये नीचे वाला भी लेवल ब्रीच हो गया तो इसमें यू आर सीइंग 17%। सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? अगर आप सोच रहे हो कि मैं अभी से बाइंग स्टार्ट कर देता हूँ विदाउट लुकिंग एट अ स्पेसिफिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, तो हो सकता है आपका जो करंट फ्रेश बाइंग है उसमें 17% का और ड्रॉप आ जाए। और अगर आपने इस चीज़ को रनिंग में मूव करा है एंड आई डोंट नो अगर आपने जिस भी हिसाब से कैप्चर करा होगा मूवमेंट को, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इन द रिटेल पीपल हैव दिस प्रॉब्लम, बिगर प्रॉब्लम, कि कोई भी एसेट जब डाउन होता है दे डोंट बाय इट, बट व्हेन इट स्टार्ट्स रनिंग लाइक एनीथिंग दे ऑलवेज ट्राई टू बोर्ड द ट्रेन। अगर किसी ने ये टॉप लेवल पे भी खरीदा होगा कंसीडरिंग कि बहुत अच्छा बुल रन चल रहा है, द पर्सन वुड हैव बीन राइट नाउ अराउंड 52%। मतलब आपका अगर 1 लाख रुपए लगा है तो वो 50,000 हो चुका होगा। डेफिनेटली दिस इज अ शॉर्ट टर्म व्यू, बट द मेजर थिंग इज आर यू एबल टू डाइजेस्ट द वॉलेटिलिटी और नॉट, दैट्स द थिंग। ओके, सो इसलिए इफ यू थिंक यू वांटेड टू इन्वेस्ट, वेट, लुक फॉर द कैंडल्स हाउ इट बिहेव्स एंड देन ट्राई टू हैव इट। हमने ये दो
जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो लगा दिए हैं. You can monitor this, and before making any investment decision, just do your analysis and take it with a pinch of salt. So ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हमने टाइमली आपको प्रोवाइड करी है, क्योंकि जब ये फॉल हो जाएगा तो एवरीवन कैन कम एंड से कि देखो ये BTC अब फॉल हो चुका है, आपको उस लेवल पे एग्रीगेट नहीं करना चाहिए था. बट अगर आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन चाहिए, not everyone will tell us. That's why we are making this video, so that you can act timely. आप अच्छे से वाइजली डिसीजन लेके एक्ट करिए, सो दैट आपका जो हार्ड अर्नड मनी है वो अननेसेसरली जस्ट बिकॉज ऑफ अ स्मॉल मिस्टेक्स लूज ना हो. एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट वी ऑलरेडी टोल्ड यू EMA लेवल्स. एंड जस्ट वन लास्ट थिंग, इफ यू वांटेड टू सी इट क्लोजली, कि यहाँ पे देयर इज एन अनदर इंडिकेटर कॉल्ड RSI. तो वो भी आप अगर चेक करोगे तो राइट नाउ इट इज़ एट 15.74, जो कि काफ़ी बेयरिश मोड में है. तो मे बी देर आर टू रीडिंग्स टू इट. सो द फर्स्ट रीडिंग इज, वन काइंड ऑफ द इन्वेस्टर विल थिंक कि RSI वैल्यू हैज़ ड्रॉप टू अ वेरी डेंजरस लेवल्स. सो आप एकदम वैल्यू के ऊपर खरीद रहे हो, आप बॉटम फिशिंग कर रहे हो. But then the other set of the investor, because of the nature of the BTC, it can fall another to 17 to 20% like we showed you. So make your decisions wisely. That's all for today's video. Keep following Investor Orbit for such interesting update.